पूर्वजों ने बनाई है उस परंपरा का ये निर्वहन कर रहे हैं। साल दर साल इसको आगे ले जाने का काम आगे आने वाली पीढ़ियों पर है, छोटे बच्चों पर है। छोटे बच्चों को भी इससे सीखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छठ पर्व में हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने क्या सिखाया। पहली बात तो ये सिखाई कि जितना भी छठ घाट होगा, पानी का जितना भी जहां भी तालाब हो, नदी हो, उस घाट की सफाई होती है। मतलब साल भर जो हुआ नदी के साथ, साल भर जो हुआ तालाब के साथ, एक मौका आपको पूर्वजों ने दिया है, चाहे वो छठ के अवसर पर वो मौका दिया है कि आप अपने आसपास के जितने भी पानी के स्रोत हैं उनकी साफ सफाई कीजिए, क्योंकि उसी में आपको पूजा करना है। हमारा नियम ऐसा बनाया हुआ है कि उसी जगह पर आपको पूजा करना है, और उस जगह पूजा करिएगा तो गंदे जगह में तो नहीं ही कीजिएगा, उसको साफ सफाई तो जरूर कीजिएगा। तो एक तो साफ सफाई का है, दूसरा सादगी के साथ। एक धनाढ़ है जो करोड़ों अरबों कमा रहा है, वो भी मोटिया का कपड़े का ही पहनेगा, और एक जो गरीब परिवार है वो भी मोटिया का कपड़ा का ही पहनेगा उस दिन, और उसी साफ सफाई के साथ प्रसाद बनाएगा। ये समानता का भी प्रतीक है कि आप वर्ष में एक बार अपने आप को सभी मनुष्य समान महसूस करें, इसका भी प्रतीक है। साक्षात कोई अगर भगवान दिखते हैं तो वो और उनसे सभी प्राणियों को ऊर्जा मिलती है। और ये तो इसकी महानता ये है कि हम उगते सूर्य की भी पूजा करते हैं, डूबते सूर्य को, अस्त होते सूर्य को भी पूजा करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। तो ये इसकी महानता है इस पर्व की। तो ये परंपरा हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को दी है, निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपसी सद्भाव बढ़ता है, आपसी सामंजस्य है, समाज में एका होता है, एकता बढ़ती है समाज की, सद्भाव बढ़ता है। और इसके माध्यम से मुझे लगता है कि यहाँ पर जागरण का है, तो जागरण के माध्यम से आपको अपने पूर्वजों की ही कहानी सुनाई जाएगी, आपको अपने पूर्वजिक गीत के माध्यम से आपको अपने पूर्वजों की ही कहानी सुनाई जाएगी। तो कहीं न कहीं ये संदेश देने का भी कार्य जागरण के माध्यम से होता है। भक्ति में लीन होइए, आनंद उठाइए भक्ति जागरण का, और हम लोगों को आगे भी जाना है। इसलिए जहां तक बात है विकास की बात की थी हमारे वार्ड सदस्य महोदय ने, विनय मिश्रा जी ने भी की, और एक और वार्ड सदस्य जो थे साहु जी, ब्रह्मदेव जी, उन्होंने भी किया। तो निश्चित रूप से मैं तो इस घर का, देखा जाए तो इस घर का सदस्य हूं, आपके घर का सदस्य हूं। और पिछले बार ही हमको किसी ने आके बोला था कि कोई हमको बोलते हैं कि आपका रोड कैसे जुड़ जाएगा, हम देखते हैं। उस रोड का निदान हम लोग निकाले, वो सड़क जल्द बनकर तैयार होगा। घाट की बात है चाहे कोई और बात है, आप सब लोग, गांव के लोग बैठकर ये चर्चा कर लीजिए कि कौन सी चीज ज्यादा आवश्यक है आपके लिए, वो चीज मुझे बता दीजिए। निश्चित रूप से जो मेरे क्षमता के अंदर होगा वो मैं कर दूंगा, ये आपको आश्वासन देता हूं। क्योंकि आज आदर्श आचार संहिता भी है, जिसके कारण हम कोई बात नहीं कर सकते।